साल तो हर साल बदलता है। क्या आप खुद को बदल पाओगे? अपने माता पिता का ख्याल क्या आप रख पाओगे? अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से क्या निभा पाओगे? कभी भी किसी मोड़ पर झूठ नहीं बोलोगे? सिगरेट, तंबाकू और शराब को छोड़ पाओगे? किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा मत सोचिए। किसी गरीब इंसान की मदद कर पाओगे? सुबह जल्दी उठने की कोशिश तो करिए। क्या कसरत, व्यायाम से खुद को आप स्वस्थ रख पाओगे? ये सवाल नए वर्ष के शुरू होने से पहले हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्योंकि 2026 का स्वागत तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, पर अपने आप के अंदर परिवर्तन करना क्या आप कर पाओगे? देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 31 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 31 दिसंबर 2025 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में नए वर्ष 2026 की शुरुआत पर आपको क्या करना चाहिए है और क्या नहीं करना चाहिए है, इस पर इस एपिसोड के अंत में हम विश्लेषण करेंगे। संवत 2082 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी, कृतिका नक्षत्र और मेष राशि में चंद्रमा सुबह 9:23 तक रहेंगे। इसके पश्चात वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे और इसी बेसिस पर आज का राशिफल आपको प्रदान किया जाएगा। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:29 से 10:29 तक और फिर से शाम को 5:59 से 7:29 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा आज के दिन आपके लिए शुभ रहेंगी, पर उत्तर दिशा की यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो संभल जाइए। दिशाशूल दोष लग रहा है और इसके लिए तिल खाकर आप अपनी उत्तर दिशा की यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज आश्रय योग, अनफा योग, सम योग, पर्वत योग, कर्म सिद्धि योग, मदन गोपाल योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, ब्रह्म योग और त्रिलोचन योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपको क्या रत्न धारण करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए है, महादशा अनुसार आपको अपने जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आना चाहिए, ये समय आपको क्या सिखाना चाहता है, आपके निर्णय की क्षमता इस समय कैसी रहेगी, 2026 वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, सिर्फ राशिफल के बेसिस पर आने वाले वर्ष को यहां पर बिताने का प्रयास ना करें। अगर कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण कर ही आगे बढ़ें। इस बात का ध्यान रखें कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, दशा क्या चल रही है, कौन सा ग्रह बाधक बनेगा तो कौन सा ग्रह आपको ऊपर उभारने में मदद करेगा। इन सभी का विश्लेषण कर अपने आने वाले वर्ष को आप बेहतर बना सकते हैं। और इसके लिए करना क्या है, साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर आपको जानकारी प्राप्त करनी है कि इस वर्ष के लिए आप क्या योजना बनाएंगे, आपका रोड मैप क्या होगा सक्सेस का। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 30% तक सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा संभल करके चलिएगा। ऐसे समय में लालच प्रवृत्ति आप पर हावी ज्यादा रहेगी, वाद विवाद में आप उलझते नजर आएंगे, लोगों के साथ में बर्ताव जो है ये कुछ रूखा होता नजर आ सकता है। और यहीं पर अगर किसी योजनाबद्ध तरीके से आप आगे बढ़ने का प्रयास करे थे, किसी टूर पे जाने का प्रयास करे थे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा जहां मीटिंग शेड्यूल थी, जिस क्लाइंट से आपको मिलना था, वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिलेशन कर सकता है। थोड़ा पहले कंफर्म करें और उसके बाद में निकलें तो बेहतर रहेगा। यही गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो आपको भी इस समय में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पैसे लेकर के अगर घूम रहे हैं, जेब में पैसे हैं या पर्स में पैसे हैं, तो इस समय में कहीं ना कहीं पैसे गिर सकते हैं, कोई चुरा सकता है, ऐसी कोई स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। थोड़ा संभल करके इस समय मार्केट में घूमने का प्रयास कीजिएगा, पैसों को इस समय सेफ रखिएगा। यही यंगस्टर्स जो हैं, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। छोटी मोटी कोई परेशानी, जैसे हम वायरल फीवर कह सकते हैं, खांसी कह सकते हैं, गले में परेशानी कह सकते हैं, ऐसी कोई दुविधा यहां पर देखने को मिल सकती है। परिवार जो है इस समय आपकी सेहत को लेकर के कुछ ज्यादा चिंतित रहेगा। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पे इस समय ध्यान दीजिएगा। शोल्डर पेन है, आंखों से संबंधित कोई समस्या है, वो यहां पर देखने को मिल सकती है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और कल के यहां पर अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत बहुत ज्यादा बेहतर है। कॉन्फिडेंस है, एनर्जी है, यह कहा जाए एक ज़ील टू लिव है, ये यहां पर सबसे ज्यादा आपके लिए कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि ऐसे समय में नए वर्ष को लेकर के जो उत्साह है ये आप में कुछ ज्यादा है, कुछ नया कुछ बड़ा करने की इच्छा इस समय आप में पनप रही है। और ऐसे समय में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने की तौर भी आप आगे बढ़ते हैं तो भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। विशेष तौर पे प्रेशियस मेटल्स में अगर आप इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। यहां पर खाने पीने का सुख कहें, घर परिवार का इस समय में सुख कहें, साथ कहें, समर्थन कहें, यह आपको देखने को मिलेगा। और वहीं दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि का अनुभव अवश्य होने वाला है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आपके लिए भी यह समय काफी ज्यादा हितकारी आपके पक्ष में रहेगा। कोई बड़ी चीज की खरीदारी है, ये कहा जाए वर्ष अंत होने से पहले माइलस्टोन के तौर पर आपको इस समय खरीदना चाह रहे हैं कोई चीज, तो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। परिवार से इस समय में कोई रोक रुकावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वाहन का और संतान का सुख यहां पर आपको होगा, यह कहा जाए संतान से सपोर्ट की स्थिति यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं सांसारिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% 27% तक आपके लिए सपोर्ट की है। ऐसे समय में कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। मेंटली डिप्रेस्ड ज्यादा है, चीजों को लेकर के खुशी नहीं है। यह कहा जाए कि 2025 जैसा बीता है वैसा आप सोचे नहीं थे। इस चीज को लेकर के कई जगहों पर कुछ बेहतरी करने का, कुछ बदलाव करने का आप यहां पर प्लान कर सकते हैं। पर एक बात को ध्यान में दीजिएगा, इस समय में डिप्रेस्ड रहना, दूसरों से कटे रहना, यह उपाय नहीं है। आपको इस समय में मेलजोल करके आगे बढ़ना चाहिए। अपने आप को इस समय में एनर्जाइज रखना चाहिए है। आने वाले वर्ष को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक आपको रहना चाहिए है, क्योंकि यह वर्ष आने वाला आपके लिए शुभ साबित होगा। ऐसे ही समय में यह भी कहना चाहूंगा, स्त्री वर्ग हैं तो अपने खर्चों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यह कहा जा सकता है कि आपके खर्चों को लेकर के परिवार के अंदर इस समय में किसी बात को लेकर कलह कलेश का वातावरण बन सकता है, या यह भी कहा जा सकता है कि आपके जीवन साथी हैं वो आपसे रूठ सकते हैं इस समय आपके खर्चों के कारण। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। और वहीं यंगस्टर्स हैं, नींद पूरी ना होने के कारण चिड़चिड़े ज्यादा रहेंगे। प्लान्स बहुत बनाए थे पर प्लान्स लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो रहे हैं, या यह कहा जाए प्लान के लिए आप बाहर भी निकल चुके हैं पर खर्चों को लेकर के अब तनाव में आ रहे हैं। तो यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। यात्रा विशेष तौर पर करते समय थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वरना दुर्घटना होने की संभावना इस समय प्रबल रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी आपको लगातार देखने को मिलेगी 2 तारीख की सुबह 9:30 बजे तक। वहां तक के लिए चाहे हम ये कहें कि जो मार्केट में बकाया पैसा है उसको वापस प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से बात करते हैं तो अपने काम को लास्ट मोमेंट पर फिनिश करना चाह रहे हैं, तो वो स्थिति देखने को मिल सकती है। यहां पर यह भी कहूंगा, नौकरी पेशा व्यक्ति जो है, अगर आपका कोई इस समय प्रोजेक्ट अटका हुआ था या कोई प्रोजेक्ट की डेडलाइन आने वाली है पर समय से पहले उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो यह स्थिति आपके लिए पक्ष में रहेगी। सपोर्ट सभी का आपको प्राप्त होगा, और पुराने किए गए कार्यों से संबंधित इस समय में कोई ना कोई पुरस्कार कहें या तो फिर पहचान कहें, यह आपको इस समय मिल सकती है। यहीं घर परिवार में मेहमानों का आना, सेलिब्रेशन के लिए कहा जाए, या ये कहा जाए कि सभी एकजुट होकर के साथ बैठना चाहते हैं इस नववर्ष में। शुरुआत जो है वो एकजुट होकर के करना चाहते हैं, वो स्थिति आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार भी होगा घर के बड़े बुजुर्गों के। तो वहीं यंगस्टर्स जो ऐसे समय में छोटी मोटी परेशानी से जो गुजर रहे थे, ये कहा जाए वायरल फीवर से, तो ऐसे में अब आप कह सकते हैं कि रिकवरी संभव है। यहीं जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, उन पर नियंत्रण साधने में आपको सफलता हासिल होगी। और विशेष तौर पर कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे हैं और ये यात्रा परिवार के साथ में है,
तो सुखद रहेगी। आज के दिन मीठे अनुभव आपको प्राप्त होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी और बढ़ने वाली है आने वाले समय में, पर इस बात को यहां पर ध्यान में रखिएगा कि ये जो वर्ष है कहीं ना कहीं जाते जाते आपको वो सुख प्रदान करता निकलेगा, वो सफलता प्रदान करता निकल सकता है जिसकी आप बड़े समय से प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। ऐसे समय में लोगों के साथ में घुल मिलने का काम कीजिए, सोशल सर्कल को बढ़ाने का काम कीजिए, थोड़ा सोशलाइज होने का काम कीजिए, तो यह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। तो वहीं लोगों में लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी। ऐसे समय नौकरी में कोई बदलाव अचानक से आपको देखने को मिल सकता है जिसको लेकर के घबराहट भी महसूस हो, पर यह बदलाव आपके पक्ष में होगा। यह आपको अपॉर्चुनिटी देगा, यानी कि चैलेंज है पर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बनाने की सोच, समझ और दृढ़ संकल्प आपको लेना है। तो यह स्थिति को आप अपने पक्ष में जरूर लेकर आ सकते हैं। ऐसे ही समय में यह भी कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति इस समय में कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या कोई बड़ा इस समय में प्रोजेक्ट इनिशिएट करना चाह रहा है, आपके लिए भी यह स्थिति काफी ज्यादा लाभदायक रहेगी। थोड़ा सा बस इस समय में आपको एक बात का ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं जो अपनी संतान है उनके साथ में इस समय अनबन कहें या किसी बात को लेकर के रूखापन कहें, यह देखने को मिल सकता है। उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में स्काई ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से नवम भाव में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 33% सपोर्ट की रहेगी। ऐसे समय में 3 चीजों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। बिना बात के लोगों से विरोध करना, बहस करना, घर परिवार के साथ में बर्ताव में बदलाव, ये इस समय में नहीं करने चाहिए। दूसरी सबसे विशेष बात, ऐसे समय में बेकार के काम और बेकार के लोगों से दूरी बना करके रखिएगा, विशेष तौर पर जो नशे की ओर आपको लेकर के जाते हैं या ये कहा जाए ऐसे समय में प्रेशराइज करते हैं, इससे संभल करके रहिएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है ये गृहिणी के लिए है। ऐसे समय में बिना सोचे समझे कहीं पर भी सुझाव दे देना या ये कहा जाए कि अपना पक्ष सामने रखना, इसकी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि लोग विद्रोह तो करेंगे पर यहीं आक्रामक व्यवहार भी अपनाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके लिए आपको संभल करके रहना चाहिए। पर घर के बड़े बुजुर्गों की बात कहें या ये भी कहें, आमतौर पर कन्या राशि की व्यक्ति हैं, इस समय में धार्मिकता की तरफ रुझान आपका कुछ ज्यादा रहेगा। यह कहा जाए कि नववर्ष की शुरुआत किसी मंदिर में जाकर के करना चाहते हैं, कहीं दर्शन से करना चाहते हैं, तो वो स्थिति इस समय अवश्य देखने को मिल सकती है और यह स्थिति आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगी। नववर्ष की शुरुआत जो है ये काफी मायनों में आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा सुखद सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 43 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 80% तक इस समय में सपोर्ट में रहेगी। बस 8th हाउस चंद्रमा का एक ही यहां पर पर्पस रहेगा या ये कहा जाए ड्रॉबैक रहेगा, जो आपको मेंटली डिससैटिस्फाइड रख सकता है। पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा इस समय में असहज महसूस कर सकते हैं या ये कहा जाए कि कटा हुआ महसूस करते हैं, मन नहीं लगता है। बस इतनी सी बात रहेगी। इसके अलावा चाहे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस की बात कीजिए, अपने काम की बात कीजिए, इस समय में लोगों के समर्थन की बात कीजिए, यह पूरी तरीके से आपको प्राप्त होने वाला है। लोग आपके चेहरे पर वो शिकन देख करके बार बार पूछेंगे कि तनाव किस बात का, किस बात को लेकर के परेशान हो। बस आपके पास में इसका रीजन नहीं है। परेशानी इतनी सी है कि किस बात को लेकर के डिससैटिस्फाइड है, वो खुद को क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा बीत चुकी हैं जिसको लेकर के अब सिर्फ और सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा है शायद ऐसा ना किया जाता तो बेहतर होता। पर नया वर्ष नई उम्मीद लेकर के आता है, एक नई पहचान लेकर के आता है, आपके एक्शंस में एक चेंज लेकर के आता है और इसी के साथ में अगर नववर्ष की शुरुआत करेंगे तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में एक चीज और कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति तुला राशि के हैं, आज दिन के अंत होने से पहले एक बार
आपके आसपास कोई गणेश मंदिर हो तो अवश्य वहां जाकर के दर्शन कराएं। ये कामना कराएं कि आने वाला वर्ष आपके लिए पक्ष में हो, आपके लिए शुभ साबित हो, आपके जो कष्ट हैं उनका निवारण अवश्य करें। इतना सा काम करके देखिएगा, काफी बेहतर रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको अवश्य ये चीज कहूंगा कि इस समय में थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखना, अपने शब्दों पर काबू रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, वरना इमोशनल होकर के चीजें बोल पड़ते हैं। वो स्थिति घर परिवार के लिए कहीं ना कहीं एक खतरे का कारण बन सकती है। ये कहा जाए कि डर का कारण बन सकती है कि पिताजी सोच क्या रहे हैं, माताजी सोच क्या रही हैं। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको इस समय में बात करनी है। अपने मन की बातें हैं उसको समय आने पर यहां अनकवर करेंगे तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राइट ऑरेंज कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है। विपत्त तारा का विषय 7 है पर अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स होने से 70% तक आपको इस समय में पॉजिटिविटी भी प्रदान हो रही है। ऑप्टिमिस्टिक है, नए वर्ष को लेकर के काफी ज्यादा इस समय में उत्साह है, चीजों को लेकर के जो इस वर्ष आपने देखा है उसको लेकर के काफी खुशी है। ये अवश्य चीजें हैं, कोई ना कोई ऐसा अचीवमेंट है, कोई ऐसी अच्छी चीजें हैं जो इस समय हुई है तो उसको लेकर के बहुत बहुत ज्यादा आप में उत्साह और ऊर्जा देखने को मिल सकती है। यहीं पर यह भी कहूंगा सोशलाइज करने से मत चूकिएगा, चाहे वो परिवार के सदस्यों के साथ में हो, दोस्तों के साथ में हो या फिर आपके ऑफिस कलीग्स के साथ में हो। नव वर्ष शुरू होने से पहले एक बार सभी के साथ में मिल करके खाना खा लेना या फिर मिल करके बात कर लेना यह बेहतर सिद्ध होगा। ऐसे समय में जीवन साथी की भी बात कही जाए तो प्रेम और रोमांस जो है ये चरम पर रहने वाला है। बिजनेस पार्टनर्स के साथ में एक हैप्पी नोट पर ये वर्ष का अंत करते आप नजर आएंगे। ये कहा जाए कि एक पॉजिटिव नोट पर आप नव वर्ष की शुरुआत करने वाले हैं। खान पान को लेकर के इस समय में विशेष तौर पे जरूर कहूंगा जो इच्छाएं हैं ये पूरी होने वाली हैं। जो जायका है वो नव वर्ष की शुरुआत का आपके लिए फॉर्मूला बनने वाला है। ऐसे ही समय में सरकारी प्रबंधक हैं, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर अगर आप काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी अगर काम करते हैं तो यह समय शानदार प्रॉफिट और गेन आपको दे सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। इस समय में सिचुएशन 80% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में यह जरूर कहूंगा मानसिक तौर पर कुछ बेहतरी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं एक ऊर्जा है, उत्साह है, एक पॉजिटिविटी है और ये लक फैक्टर को इनवाइट करने वाली है, कॉन्फिडेंस को इनवाइट करने वाली है। जो चीजों से आप अभी तक कतराकर दूर भाग रहे थे अब हिम्मत आ रही है कि इन कामों को करके देख ही लेते हैं। तो वहीं अपने दांपत्य जीवन में सुख और मिठास देखने को मिलेगी, घर परिवार का समर्थन देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं जो कर्ज लिया है, बकाया पैसा किसी का आपके पास है तो उसको चुकता करने में भी आप आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। घर परिवार के साथ में किसी बात को लेकर के मतभेद थे तो वर्ष का अंत देखते हुए कहीं ना कहीं उस मतभेद को यहां पर भुलाते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और सामने वाला भी बड़ी ही आसानी से आपकी बात को इस समय स्वीकार करेगा। यहां पर नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो एक चीज जरूर कहूंगा, अपने अंडर जो काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको इस समय में कहीं ना कहीं डिनर पार्टी दे देना, लंच पार्टी दे देना, ये काफी ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। लक फैक्टर तो आपके लिए यहां पे प्रॉमिसिंग फैक्टर बनने ही वाला है। जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनका साथ कहीं ना कहीं नववर्ष की शुरुआत को लेते हुए आपके लिए एक वो पुश दे सकता है। और अगर बॉसेस के साथ में मिलने वाले हैं तो मान करके चलिए कि इस समय में कैसी भी स्थिति क्यों ना हुई हो, पर नव वर्ष आने से पहले अपने सीनियर से इस समय में अप्रिसिएशन आपको जरूर मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक इस समय में आपके लिए सपोर्टिव है, पर यहां पर इस बात का ध्यान दीजिए कि इसका उपयोग ज्यादा कीजिएगा और दिल का थोड़ा कम कीजिएगा। इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी दूसरों की बात में आ जाते हैं, दूसरों ने बोला और आप मान पड़े, तो इससे परहेज कीजिएगा क्योंकि ऐसे समय में ना चाहते हुए भी उधार देना पड़ सकता है।
ना चाहते हुए भी अपना समय व्यर्थ कर दूसरे की मेहनत को या ये कहा जाए मदद आपको करनी पड़ सकती है। तो इससे यहां पर ध्यान रखिएगा कि अपना अहित कर दूसरे का अहित करने से भला नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नुकसान और समय जाया होगा। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि अगर घर में यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, पुत्र है, पुत्री है, तो इनके साथ में इस समय में विशेष तौर पर किसी बात को लेकर चर्चा करना या ये कहा जाए उनके एजुकेशन को लेकर के, उनके ऊपर किए खर्चों को लेकर के अगर आप इस समय में चर्चा करना चाह रहे हैं तो परहेज कीजिएगा, क्योंकि ये छोटा सा डिस्कशन आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, आपके मूड को यहां पर ऑफ कर सकता है। जो पॉजिटिविटी और नई सोच के साथ में आप एंटर करना चाह रहे थे नववर्ष में, उसके अंदर इस समय में बाधक बन सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में एक बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। कोई व्यक्ति या कोई इस समय में मित्र है, कोई रिश्तेदार है जो अब इस वर्ष आपके साथ में ना हो, आपके बीच में ना हो, तो इसको लेकर के उदासी आप पर ज्यादा छाई रहेगी। यहां पर यही कहूंगा कि थोड़ा जो साथ में है उनको लेकर के समय बिताने का प्रयास कीजिए। जिन व्यक्तियों के साथ में इस वर्ष को आप बिता रहे हैं उसको लेकर के शुक्रगुजार रहिए तो बेहतर रहेगा। थोड़ा मन को प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए। मानता हूं कठिन है पर असंभव नहीं। ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा कि थोड़ा एक बात का ध्यान दीजिएगा, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर के लोगों के कान भरना, इससे आपको परहेज करना चाहिए। और विशेष तौर पर कोई व्यक्ति अगर आपके भी कान भरने का प्रयास करता है तो समय पर उससे दूरी बना लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा कि 67% सपोर्ट की है। अब जब तक कर्क राशि में चंद्रमा 4 तारीख को सुबह 9:43 तक प्रवेश नहीं करते हैं, वहां तक के लिए शांति बनाए रखनी है, क्योंकि ऐसे समय में घर परिवार के साथ में टकरार संभव है। छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़ा उग्र व्यवहार आप अपनाते हुए नजर आएंगे। यहां पर यह भी देखने को मिल सकता है कि आप ही के घर के सदस्य हैं, वो जानबूझ करके पोक करते हैं, जानबूझ करके परेशान करते हैं, ये कहा जाए कि गुस्सा दिलाने का काम करते हैं, जिससे आप कुछ ऐसा बोल पड़े कि आप ही के खिलाफ इस्तेमाल हो। तो इससे थोड़ा संभल करके रहिएगा। यहां पर आर्थिक परेशानी भी देखने को मिल सकती है। वर्षांत में कोई ना कोई बड़ा खर्च कर बैठे हैं या फिर इस समय में बिना सोचे समझे कार्ड स्वाइप कर दिए हैं। खुशी में आकर के ये कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ इस वर्ष को खत्म करने से पहले वो बड़ी परचेज करना चाह रहे थे, तो बिना फाइनेंस को ध्यान में रखे अगर आगे बढ़ जाते हैं तो परेशानी का सौदा बन सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, मैरिड भी हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। दूसरों की तरफ आकर्षण होना एक बात है, उस आकर्षण को लेकर के आगे बढ़ना अलग बात है। यहां पर अगर आप आगे बढ़ पड़े तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। कहीं ना कहीं रिश्ते में टकरार कहें या ये कहें कि अनकंफर्टेबिलिटी ये देखने को मिल सकती है, दूरी आपको देखने को मिल सकती है। महिलाएं हैं तो इस समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि नववर्ष आने से पहले अगर ब्यूटिफिकेशन कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं, शाम को किसी पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं, तो कोई भी कार्य आप करें तो इस चीज के लिए जरूर ध्यान दीजिएगा। स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड इस समय में छोटी मोटी परेशानी अवश्य देखने को मिल सकती है। कोल्ड कफ की समस्या यहां पर देखने को मिल सकती है, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रख करके आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए पराक्रम भाव में यानी कि 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन 70 से 73% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। जो सोचा वो प्राप्त किया, और जो सोच रहे हैं उसको प्राप्त करने की भी क्षमता आपके अंदर है, बस एक ही बात को लेकर के कतरा रहे हैं। इस समय में जो प्राप्त हो चुका है उसको लेकर के भी कमी पेशी महसूस होती है, और आने वाले वर्ष में भी शनि का प्रभाव तो क्योंकि है ही, तो इस कारण से विरोध है घर परिवार का, वो कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में घूम रहा है कि इस वर्ष मुझे ये सब देखने को मिला जो मैं नहीं चाहता था। पर यह भी कहना चाहूंगा कि आने वाले वर्ष के लिए इस समय में योजनाएं बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, और उस योजना को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। विशेष तौर पर फॉरेन ट्रैवल की बात कही जाए या फॉरेन सोर्सेज से इनकम जनरेशन की बात कही जाए, यह इस समय आपको देखने को मिलेगा। काफी क्रिटिकल थिंकिंग इस समय आप अपने लिए, अपने प्लान्स के लिए करते नजर आएंगे। और यहीं पर गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा कि परिवार की सुख समृद्धि के लिए कोई ना कोई ऐसा निर्णय आप जरूर लेती हुई नजर आएंगी।
जिससे परिवार खुश हो, आपका समर्थन आज के दिन करे। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा, कोई अगर बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय में हेड डाउन कर फुल थ्रॉटल आपको देने की जरूरत है। अपने काम पर, अपने प्रयासों पर इस समय आगे बढ़ने की जरूरत है। प्लान किया पर एग्जीक्यूट नहीं किया तो वो प्लान किसी काम का नहीं है। यहां पर इसी बात का आपको ध्यान रखना है। घर परिवार में माताजी भी आपको यही समझाती हुई नजर आएंगी कि बेटा, बड़ा सोचना अच्छी बात है, पर सोचने के साथ में उस कार्य को करना भी जरूरी है। और यहां पर आपको इसी बात का ध्यान रखना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय के कि नव वर्ष 2026 की शुरुआत पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। नए वर्ष के पहले दिन कौन से काम आपके पूरे वर्ष को बहुत अच्छा बना सकते हैं, ऐसी कौन सी आदतें हैं, कौन से बदलाव हैं। तो एक ही दिन में कैलेंडर के अंदर वर्ष बदलेगा और इस नए वर्ष के साथ में आपकी योजनाएं, आपकी उम्मीदें भी बदलेंगी। 2025 जैसे ही अंत होता है, आप बैठकर देखेंगे कि क्या क्या काम आपके इस वर्ष पूरे हो चुके हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो इस वर्ष होने चाहिए थे पर नहीं हो पाए। अब ये कैरी फॉरवर्ड होंगे 2026 में। कई तरह की आशाएं लेकर के हम 2026 में यहां एंटर करेंगे। कैरियर में आगे बढ़ना है, आर्थिक स्थिति में मजबूती के अलावा सुख चाहिए है, सेहत साथ निभानी चाहिए, ऐसी अनेकों बातें शामिल होंगी। ऐसे में आप सभी के मन में यह जिज्ञासा है कि 2026 के पहले दिन क्या करना होगा ताकि वर्ष भर लाभ प्राप्ति आपके साथ रहे, दुख दूर रहे। तो नव वर्ष में कुछ विशेष उपायों के साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो 2026 की शुरुआत में सूर्य पूजा आपको जरूर करनी है, क्योंकि 2026 का अगर आप देखते हैं तो ये सूर्य का वर्ष है, सन का। और वर्ष के पहले दिन आपको एक काम जरूर करना है, नारंगी रंग के कपड़े का प्रयोग आपको करना है। और इसी के साथ में नव वर्ष के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर ओम या स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाना है। घर के मुख्य द्वार पर यहां पुष्प से सजाना है, अशोक के पत्ते की वंदनवार बनाकर लगानी है। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। और वर्ष के पहले दिन किसी गरीब व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार अनाज का दान करना है। माना जाता है कि ऐसा करने से पूरे वर्ष आपके ऊपर माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। वहीं से यह भी माना जाता है कि वर्ष के पहले दिन से ही उगते हुए सूर्य को तांबे के बर्तन में जल से गुड़ डालकर, सिंदूर मिलाकर अगर आप अर्घ देते हैं, नौकरी में कामयाबी प्राप्त होती है, शुभ वर्ष रहता है। और वर्ष के पहले दिन घर के बड़े बुजुर्गों को पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य लेना है। यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, माताजी पिताजी हैं, चाचा चाची, ताता ताऊ जी और ताई जी हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बड़ों का पैर छू लीजिए, उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। और आशीर्वाद के रूप में यही कहा जाएगा कि यह वर्ष तुम्हारे लिए अच्छा हो, शुभ हो, सफलता प्रदान करे, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति हो। और यह आशीर्वाद हमेशा काम करता है। अपने पर्स में ठीक ठाक रकम रख लीजिए। एक बात का ध्यान रखिए, कई लोगों की आदत होती है कि पर्स में पैसे डालते हैं और खर्च हो जाते हैं, कोई बात नहीं, होने दीजिए। पर आज के दिन शुरुआत जो है दिन की, यहां पर इस बात से कीजिएगा कि जेब में पैसे जरूर हो, इस समय में घर में रोशनी हो। और ऐसे में एक और बात का आप ध्यान रख लीजिए, धन संबंधित समस्याओं से अगर राहत चाहते हैं तो अपनी राशि अनुसार जो लग्न का यंत्र होता है, यानी कि आपकी कुंडली अनुसार आप देखेंगे जो फर्स्ट हाउस होता है, वो जिस ग्रह से रूल होते हैं, उस ग्रह का यंत्र अपने पर्स में जरूर रख लीजिएगा। फिर और एक बात आती है, अब एक चीज है जो नहीं करनी चाहिए है। तो पहले दिन किसी भी रूप में घर में कलेश करना, चीखना, चिल्लाना, घर के बड़े बुजुर्गों से यहां पर बहस करना, इससे आपको परहेज करना है। पहले दिन काले वस्त्र को पहनने से परहेज करना है। और एक बात का जरूर ध्यान रखें, नए कपड़े अगर लेकर के आते हैं, कोई भी नई चीज लेकर के आते हैं, तो काला रंग और सफेद रंग से परहेज कीजिएगा। किसी भी रूप में वर्ष के पहले दिन माह में मांस है, मदिरा है, सिगरेट है, तंबाकू है, इसका सेवन ना करें। कई लोगों की आदत है, न्यू ईयर पार्टी है, जम करके दारू पीते हैं।
इससे परहेज कीजिए। नए वर्ष में होशो हवास में अगर पहुंचेंगे तो बेहतर निर्णय ले पाएंगे और पहले दिन जो निर्णय लेंगे यही आधार बनेगा आपके 2026 का। नए वर्ष पर किसी को भी पैसे उधार ना दें। धन की कमी ऐसा करने से पूरे वर्ष आपको देखने को मिलती है और किसी भी रूप में नए वर्ष पर कैंची और धारदार वस्तु आपको नहीं खरीदनी चाहिए। वर्ष के पहले दिन घर की कोई अलमारी खाली ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। और घर की हर अलमारी में व्यवस्थित सामान अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में वर्ष भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। और वहीं पहले दिन पर्स को खाली नहीं रखना, ये मैंने आपको वैसे भी बताया है। ऐसे में जो महिलाएं हैं, आप एक और काम कर सकती हैं। छोटा सा एक कोई कपड़ा, रेशमी कपड़ा आपके पास में हो, लाल रंग या पीले रंग का, तो अवश्य ले लीजिए। उसके अंदर कुछ इलायची डाल दीजिए, कुछ कपूर रख दीजिए और इतना सा पोटली बना करके अपने पर्स में रख लीजिए। ऐसा करने से पैसे की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। और वर्ष के पहले दिन अपने घर में अंधेरा न रखें, क्योंकि माना जाता है कि वर्ष के पहले दिन ऐसा करने से घर में दुख आता है। वहीं इस दिन पूरे घर में रोशनी रहनी चाहिए है और पूरे वर्ष आपके जीवन में जगमगाता हुआ सकारात्मक प्रभाव बना रहना चाहिए। बस ये कुछ चीजें हैं, कुछ आदतें हैं जिनको बदलना है, कुछ चीजें हैं जिनको करना है, और इतना सा करने से ये वर्ष को आप अपने लिए अत्यंत शुभ बना सकते हैं। मानना ना मानना, करना और ना करना, यह आप पर निर्भर करता है। जीवन आपका है, अच्छा होगा तो आपका होगा और बुरा होगा तो भी आप ही का है। ऐसे में निर्णय लेने की क्षमता आपके पास है, विवेक आपका साथ निभाए और इसी के साथ में आपके हर जो कर्म आप करते हैं, भाग्य उसमें आपका साथ निभाए। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे, आपके घर में खुशी हमेशा बनी रहे, कोई किसी किस्म की नकारात्मकता, दुख आप तक कभी ना पहुंचे। इसी का हमेशा मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि 2026 आपके लिए अत्यंत शुभ साबित हो। और हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।